Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO3 जो कि है रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉइंट एस्टिमेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये जो टॉपिक है कई बार एग्जाम्स में आता है। और इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इन टोटल विल बी डिस्कसिंग 5 और 6 पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रहेगा स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस से रिलेटेड। जानेंगे कि स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फिर हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट। और फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, and I'll give you two numerical examples so that you can understand this concept nicely. And this topic has been chosen from unit number 15. Unit number 15 का part 4 है, test of hypothesis 1। बाकी के parts देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई है मैंने, आगे भी करता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया तो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर उनको ये सब्जेक्ट टफ लगता है। एंड थ्रू माय वीडियोस दे विल डेफिनेटली फील दैट दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी। आगे भी इजी वे में आपको आपके टॉपिक समझाता रहूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको पता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस क्या होती हैं? अगर पता है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, नहीं पता तो फ्लो चार्ट आपके स्क्रीन पर आने वाला है, उस पर पूरा अटेंशन दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो आप एंड तक ध्यान से देखें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी समझ में आए आपको। तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस की अगर हम बात करें तो ये क्या है? अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फेरेंस और कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन on the basis of sample data। तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस, इन्फेरेंसेस का मतलब होता है किसी चीज पर कंक्लूजन फाइंड आउट करना या कुछ कंक्लूड करना। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इन्फेरेंस या फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉपुलेशन के बारे में, और वो पॉपुलेशन के जो इन्फेरेंसेस या कंक्लूजन होंगे दैट इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा। तो पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं करेंगे। आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की थी सेंसस और सैंपलिंग से रिलेटेड। जब आप पूरी पॉपुलेशन को क्या करोगे, एनालाइज करोगे, तो वह सेंसस का पार्ट होगी। लेकिन सेंसस करना हर किसी रिसर्चर के लिए इजी नहीं होता, तो इसीलिए सैंपल डेटा का यूज किया जाता है जस्ट टू अंडरस्टैंड और नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो जब भी आप सैंपल डेटा के बेसिस पर पॉपुलेशन के बारे में इन्फेरेंस या फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो वो प्रोसेस आपकी स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस कहलाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस is also known as inferential statistics। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस को हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। और जो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस होती हैं, इट अलाउज us to make statements about a population based on the sample data। तो सैंपल डेटा के बेसिस पर क्या करता है, ये हमें असिस्ट करता है अपनी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कराने में। तो ठीक है, तो आपको आपके पॉपुलेशन के रिगार्डिंग या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग, अगर प्रिसाइसली बोलें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग सैंपल डेटा के बेसिस पर स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस क्या करती है, स्टेटमेंट देने के लिए एविडेंसेस प्रोवाइड करती है, और यू कैन से आपको कंक्लूजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब जानेंगे कि कितने टाइप के होते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस। तो कौन कौन से होते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस? प्लीज नेम देम, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। So how many types of statistical inferences are there? There are two types of statistical inferences, and uh, what are those statistical inferences? Can you please name them if you know? नहीं पता, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है वो है एस्टिमेशन। जब भी हम अपने सैंपल डेटा के बेसिस पर अपनी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या करेंगे, कुछ इन्फेरेंस निकालेंगे या कंक्लूजन निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहला तरीका होता है एस्टिमेशन का, और दूसरा तरीका होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का।
सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस का जो टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है प्लेलिस्ट में, उसको आप देख लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन इन दिस वीडियो। तो ध्यान रखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस, एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन। सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन कि एस्टिमेशन क्या होता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट आएगा फिर से आपके स्क्रीन पर, फ्लो चार्ट पे फोकस कीजिएगा और पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नाउ एस्टिमेशन की अगर बात करें तो एक ऐसा टूल जो कि मैथमेटिक्स या स्टैट्स में यूज किया जाता है और इसके थ्रू आप क्या करते हैं, इन्फ्रेंसेस बनाते हैं पॉपुलेशन के बारे में फ्रॉम सैंपल डेटा, अपनी सैंपल डेटा का यूज करते हुए। तो ऐसी प्रोसेस को आप एस्टिमेशन बोलते हैं। तो एस्टिमेशन क्या है, एक ऐसा टूल जो कि मैथ्स में या फिर स्टैट्स में यूज होता है जिसके थ्रू हम सैंपल डेटा के बेसिस पर अपनी पॉपुलेशन के बारे में क्या करते हैं, इन्फ्रेंसेस बनाते हैं। अब ये बिल्कुल सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस का, उससे मिलता जुलता टॉपिक है क्योंकि ये उसका ही एक टाइप है। तो एस्टिमेशन इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस दैट विल बी रीडिंग अबाउट। So just remember this point that estimation is a tool which is used in mathematics or statistics to make inferences about population from the sample data. Now जो estimation है काफी crucial पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। डेली लाइफ में भी बहुत चीजों का एस्टिमेशन करते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना किसी भी चीज को। अब देखते हैं कैसे ये इंटीग्रल पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स मैंने इंक्लूड किए हैं। जब भी आपको एक नया घर बनवाना हो या फिर अपना जो पुराना घर है उसको रेनोवेट कराना हो तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट जो रेनोवेशन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वॉल्व होगी उसको एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं कि कितना पैसा लग सकता है नया घर बनवाने में या फिर अपना जो पुराना घर है उसको रेनोवेट कराने में। तो ये भी एक एस्टिमेशन का ही एग्जाम्पल है। So first example is to construct a new house or renovate an old one. We estimate cost involved. Now the second example is before appearing for an expensive competitive exam, a student estimates the chance of success. मान लीजिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उस एग्जाम की प्रेपरेशन करने और उस एग्जाम को देने में काफी पैसा इन्वॉल्व होता है। तो आप एस्टिमेट करते हैं कि आपका चांस ऑफ सक्सेस कितना होगा, कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है और अगर आप अपना अटेम्प्ट देते हैं तो आप पास हो पाएंगे कि नहीं। अब चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या फिर आपका आइल्स का एग्जाम हो, आइल्स का एग्जाम अगर आप देते हैं तो फीस है एग्जाम देने की समवेयर अराउंड 12 to 13,000। आप अटेम्प्ट देंगे तो उसके लिए 12 to 13,000 इज द एग्जाम फीस। तो खुद सोचिए, जब इतने एक्सपेंसिव एग्जाम आप देंगे तो आप पहले चेक करेंगे कि आपके चांस ऑफ सक्सेस कितने रहेंगे। तो ये क्या है, एस्टिमेशन के एग्जाम्पल हैं। तो अभी तो हमने बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पढ़ी एस्टिमेशन के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इसकी मेजर डेफिनेशन। ओके, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। सो गाइज अभी एस्टिमेशन की सेकंड स्लाइड हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेटर फर्स्ट। तो जानते हैं कि एस्टिमेटर क्या होते हैं। तो अभी आपने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस के बारे में जान लिया, कितने टाइप के स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस होते हैं वो जान लिया, एस्टिमेशन की कॉन्सेप्ट का बेसिक भी जान लिया। आप जानते हैं कि एस्टिमेटर क्या होते हैं। तो एस्टिमेटर अगर हम बात करें तो एस्टिमेटर इज बेसिकली अ रूल, फॉर्मूला और फंक्शन, कोई भी ऐसा रूल, फॉर्मूला या फंक्शन जो कि आपको हेल्प करता है ये जानने में कि आपका एस्टिमेट क्या होगा आपके डेटा का या फिर आपकी जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक का। तो ऐसे सारे रूल्स, फॉर्मूला या फंक्शंस एस्टिमेटर्स कहलाते हैं। तो याद रख लीजिए एक लाइन में, सिंगल लाइन डेफिनेशन, estimator is a rule, formula, function that tells us how to calculate an estimate। तो किस तरीके से आप एस्टिमेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए जो भी आप रूल, फॉर्मूला या फंक्शन यूज करते हैं वो एस्टिमेटर कहलाता है। अब नाउ क्वेश्चन आता है कि एस्टिमेट क्या होता है, उसके लिए क्या डेफिनेशन है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो एस्टिमेट क्या होता है, व्हाट इज एस्टिमेट, अगेन विद द फ्लो चार्ट विल डिस्कस। सो एस्टिमेट इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर। तो जो भी आप एस्टिमेट है यानी कि जो भी आप यहाँ पर रूल, फॉर्मूला या फिर फंक्शन यूज करेंगे उसके थ्रू जो भी न्यूमेरिक वैल्यू निकलती है आपकी,
वो एस्टिमेट कहलाती है। तो एस्टिमेट क्या होती है? एस्टिमेट इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर। आई रिपीट, एस्टिमेट इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर। Okay, so I'm sure you understood the concept of estimator and estimate. Estimator is basically a rule, formula or function that tells us how to calculate an estimate, and estimate is the numeric value of the estimator. ठीक है, ये points clear होंगे. Now let's talk about the concept of estimation. अभी हम सेकेंड फ्लो चार्ट पे आते हैं। एस्टिमेशन के कॉन्सेप्ट को फिर से अच्छे से समझना है। अभी हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, अब एक हम इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो एस्टिमेशन बेसिकली क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम सैंपल आइटम्स को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं। तो एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, कलेक्टिंग द डेटा रिगार्डिंग दैम। तो अभी सबसे पहली स्टेप में हमने क्या करा? सिलेक्ट करी सैंपल आइटम्स अपने पॉपुलेशन में से, फिर अपना जो सैंपल आइटम चूज करा उसके लिए जो डेटा है हम उसको कलेक्ट करेंगे, एंड देन विल बी एनालाइजिंग सच डेटा। अब क्यों करेंगे हम एनालाइज उस डेटा को? टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अननोन पॉपुलेशन। तो वो पॉपुलेशन जिसको आप नहीं जानते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट करने के लिए आप जब भी कोई सैंपल आइटम को सिलेक्ट करेंगे उस पॉपुलेशन में से, उसकी डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एस्टिमेट करेंगे। तो ऐसी प्रोसेस को हम एस्टिमेशन बोलेंगे। ओके, एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, collecting the data regarding them and analyzing such data to estimate the characteristics of the unknown population. Okay, तो आई एम श्योर गाइज एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कितने टाइप के एस्टिमेशन होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, दो तरह के एस्टिमेशन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो तरह के एस्टिमेशन होते हैं। सबसे पहला जो है वो है पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, the first type of estimation is the point estimation that we'll be discussing in this video, and the second type of estimation will be the interval estimation। interval estimation जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो there are two types of estimation. First is the point estimation, second is the interval estimation. Let's proceed to the next slide and अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जो कि है पॉइंट एस्टिमेशन। तो अब जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। तो पॉइंट नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन। When an estimation of the unknown population parameter characteristic of a population is expressed by a single value, it is called point estimation। तो सबसे पहले तो पैरामीटर का मतलब समझिए। पैरामीटर का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर जो पैरामीटर है वो यूज होगा पॉपुलेशन के लिए, तो आप इसको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। तो जब भी आपकी जो अननोन पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेशन जो है वो एक सिंगल वैल्यू के थ्रू एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो कहलाएगा पॉइंट एस्टिमेशन। आई रिपीट, रिमेंबर दिस पॉइंट। जब भी आपकी जो अननोन पॉपुलेशन है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आप एस्टिमेट करेंगे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, इट कैन बी एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू नो अबाउट। तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या पैरामीटर जिसके बारे में आप एस्टिमेट करना चाहते हैं आपकी अननोन पॉपुलेशन के, और उसको जब आपका एक सिंगल वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो कहलाएगा पॉइंट एस्टिमेशन। अभी भी आपको डाउट होगा, आगे न्यूमेरिकल है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट। पेशेंस रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन याद कर लीजिए। Now the next point says point estimation is that type of estimation that uses a single value of sample statistics to infer information about the unknown population। तो point estimation basically उस टाइप का estimation होता है जहां पर आपकी एक सिंगल वैल्यू जो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, और ये जो बेसिकली हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं होती है हमारी अननोन पॉपुलेशन के लिए। तो जहां पर जो पॉपुलेशन होती है उसको हम बहुत अच्छे से उसके साथ फैमिलियर नहीं होते, उससे अननोन होते हैं, और जब भी अननोन पॉपुलेशन के लिए आप सैंपल डेटा का यूज करेंगे और उसके थ्रू अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक सिंगल वैल्यू के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपकी पॉइंट एस्टिमेशन कहलाएगी। सिर्फ एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट जिसको आप एस्टिमेट करेंगे और जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपनी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो दैट इज बेसिकली नोन एज पॉइंट एस्टिमेशन। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट होगा जिसको आप फोकस में रखेंगे इन केस ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन।
ऑलराइट गाइस, आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अपने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को थ्रू एग्जांपल्स। सो मैंने आगे दो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स इंक्लूड किए और एक बेसिक एग्जांपल, ताकि आपको जो पॉइंट एस्टिमेशन है, पॉइंट एस्टिमेटर एंड पॉइंट एस्टिमेटर, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और इसमें हम बेसिकली पॉइंट एस्टिमेटर और पॉइंट एस्टिमेट के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमने सिर्फ एक ही लाइनर पढ़ा था। तो मान के चलते हैं रैंडम सैंपल है हमारे पास, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जिसमें x1 x2 x3 और xn डिनोट करेंगे आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। और हमारा जो अननोन पैरामीटर है वो है बेसिकली एवरेज मंथली इनकम, जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, और पीपल इन दिल्ली। हम जानना चाहते हैं कि वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनकी मंथली इनकम क्या है, उसका एवरेज क्या है। दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। हमें नहीं पता। देर इज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 3 करोड़ इन न्यू दिल्ली। 3 करोड़ की पॉपुलेशन में हमें नहीं पता कि एवरेज मंथली इनकम क्या होगी, हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ सैंपल चूज करेंगे, बिकॉज हम सारी जो 3 करोड़ की पॉपुलेशन है उसे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। किसी भी रिसर्चर के लिए इट्स इम्पॉसिबल टू कलेक्ट इट, और उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, टाइम लगेगा, विच वी कैन नॉट अफोर्ड। तो मान के चलते हैं हमने एक सैंपल लिया जिसमें 100 लोग हैं, ठीक है। दिल्ली के 100 पीपल हैं जिनकी हम मंथली इनकम की डेटा फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा जो म्यू है पॉइंट, वो डिफाइन करेगा हमारे पॉइंट एस्टिमेशन को। तो हमारा जो पॉइंट एस्टिमेशन होगा वो यहाँ पर अननोन पैरामीटर होगा, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे पॉपुलेशन के, जो कि है एवरेज मंथली इनकम ऑफ पीपल इन दिल्ली, विच इज द पॉइंट एस्टिमेशन। एंड हमने माना 100 है। तो यहाँ पर हम अपने सैंपल मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्स बार बराबर टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर हमारा x1 से लेके x100, यानी कि 1 से लेके 100 पीपल जो हमने सेलेक्ट किए हैं सैंपल में, उनका टोटल मंथली इनकम हम काउंट करेंगे और उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो अज्यूम करते हैं जो हमारा फाइनल आंसर निकला, दैट इज 20,000। सिंस ये सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल डेटा ऐड नहीं करिए। आगे के न्यूमेरिकल में आपका डिटेल्ड है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। अभी जो ये पर्टिकुलर स्लाइड है, पॉइंट एस्टिमेशन आपको पता चल गया। जो हमारा म्यू है बेसिकली वो पॉइंट एस्टिमेशन है। नाउ जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेटर हियर? पॉइंट एस्टिमेटर कौन सा है एंड पॉइंट एस्टिमेशन कौन सा है? आप बताइए कि पॉइंट एस्टिमेटर कौन सा होगा और पॉइंट एस्टिमेट कौन सा होगा बेसिकली, और पॉइंट एस्टिमेटर कौन सा होगा। तो आप कमेंट करके बताइए व्हाट इज आवर पॉइंट एस्टिमेटर इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड व्हाट इज पॉइंट एस्टिमेट हियर। तो पॉइंट एस्टिमेट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो एस्टिमेट पॉइंट आपका है 20,000। हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में? एस्टिमेटर की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है पॉइंट एस्टिमेट। तो ये रहा पॉइंट एस्टिमेट, और ये है ये बेसिकली हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है, जिसके थ्रू हमने एक वैल्यू निकाली है जो कि है पॉइंट एस्टिमेट। तो अब जो फॉर्मूला, रूल या फंक्शन हेल्प करता है आपके एस्टिमेट को फाइंड करने में, वो आपका एस्टिमेटर होता है। तो ये आपकी जो वैल्यू हुई, ये जो फॉर्मूला हुआ, ये हुआ पॉइंट एस्टिमेटर, और उसके थ्रू जो आपकी वैल्यू निकली वो पॉइंट एस्टिमेट हुआ। बाकी जो म्यू है वो हमारा एस्टिमेशन पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? सैंपल डेटा की कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या निकला वो आपका अलग हो गया, क्या निकालना चाहते थे, दैट इज व्हाट वी हैव टू मेंशन हियर। ओके। तो पॉइंट एस्टिमेशन या फिर एस्टिमेशन पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मीन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू नीड। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ते हैं एक बार। अ सैंपल ऑफ 350 पीपल फ्रॉम सिटी सी कंटेन्ड 70 स्मोकर्स, फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन द सिटी। एक बार अटेम्प्ट कीजिए खुद करने की और चेक कीजिएगा अपना आंसर। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें बोला है 350 लोग हैं सिटी सी में, और मतलब 350 लोगों का यहाँ पर आप सैंपल चूज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिटी सी में सिर्फ 350 है, 350 का सैंपल आपने चूज किया, जिसमें से आपने पाई कि 70 लोग जो है वो स्मोकर है। अब आपको यहाँ पर एस्टिमेट करना है कि जो प्रोपोर्शन है स्मोकर्स का सिटी में वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर चलिए मानते हैं हम एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ स्मोकर्स इन सिटी सी, जो कि है 70, और एन जो है वो डिनोट कर रहा है टोटल सैंपल साइज को, जो कि हमने लिया है यहाँ पे 350। अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो पॉपुलेशन का मीन हम निकाल लेंगे, जिसके थ्रू हमें क्या निकल आएगा? प्रोपोर्शन पता चल जाएगा।
So x divided by n, x is basically the total number of smokers in CDC और यहाँ पर है total sample size 70 divided by 350, फाइनल आंसर है 0.2 और 20%। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1/5 का रेशियो है, या फिर आप कह सकते हो जो एस्टिमेट है ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर इन द सीडीसी इज एक्चुअली 20%। तो आप जिसमें भी देना चाहें 0.2 बोल सकते हैं, 20% बोल सकते हैं, या फिर रेशियो में 1/5 भी बोल सकते हैं। तो आई एम श्योर कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो अब इस एग्जाम्पल को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इन अ सैंपल ऑफ 900 पीपल, 429 पीपल आर फाउंड टू बी कंज्यूमर्स ऑफ टी। एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ टी इन द पॉपुलेशन। तो 900 लोगों का सैंपल लिया है, 429 पीपल जो है वो टी कंज्यूम करते हैं, या कह सकते हो आप कंज्यूमर्स हैं टी के। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो प्रोपोर्शन है कंज्यूमर ऑफ टी का टोटल पॉपुलेशन में, वो क्या है। बिल्कुल सेम सिंपल सा एग्जाम्पल है। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ और वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कीजिए, फिर चेक कीजिएगा अपने आंसर को। तो यहाँ पर हमने माना जो एक्स है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ टी। तो जो लोग टी कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर है उनके, उनको हमने एक्स से डिनोट करा। 429 इज द नंबर, और बाकी एन जो है वो डिनोट करा है टोटल सैंपल साइज को, विच इज 900। और हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी मीन कितनी निकलेगी, एक्स डिवाइडेड बाय एन, 429 डिवाइडेड बाय 900। और हमारा जो आंसर निकला दैट इज 0.4767 और 4767%। सो फाइनल हमारा क्या है, एस्टिमेट जो है ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ टी इज इक्वल टू 4767%। ठीक है, 47.67% ये हमारा प्रोपोर्शन है ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ टी। सो गाइज आई एम श्योर कि दोनों ही न्यूमेरिकल्स, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपको समझ में आ चुके होंगे। आपको एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। परफॉर्म योर बेस्ट एंड stay safe, stay healthy. Bye bye.